आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना, वो भी ट्रिक की सहायता से। और ट्रिक यहाँ पर हमारे हैं कोड। अगर आपने इन कोड को सीख लिया तो आप कठिन से कठिन इंग्लिश के शब्दों को आसानी से पढ़ भी पाएंगे और साथ ही साथ लिख पाएंगे। अब यहाँ पर ये कोड क्या रहते हैं, इंग्लिश में छोटे छोटे अक्षरों का समूह रहते हैं ये कोड, और जो बार बार इंग्लिश की जितनी भी स्पेलिंग्स होती हैं उनमें रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने इन कोड के ऊपर काम कर लिया, इन कोड को पकड़ लिया, तो आप 100% कठिन इंग्लिश के शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। पर इन मीनिंग्स के पढ़ने के साथ साथ मैं जो इन वर्ड्स के, इन मीनिंग्स के हिंदी में अर्थ रहते हैं वो भी बताती हूँ, ताकि अपनी आप वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सके, अपनी वर्ड मीनिंग पावर को बढ़ा सके। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली स्पेलिंग है यहाँ पर, पहला जो कोड है वो लास्ट में देखें SIVE है, इसको सिव करके पढ़ा जाता है। और शुरू में जो COM आता है इसको कॉम या कम करके पढ़ा जाता है। तो चलिए स्पेलिंग को पढ़ेंगे। तो COM बन गया हमारा कॉम, PRE प्री, PRE को प्री पढ़ते हैं, ये भी रिपीटेड कोड है। तो क्या है, COM कॉम, PRE प्री, कॉम प्री। और HEN क्या बन गया, हैन, कॉम प्री हैन। और SIVE सिव, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव, ये बन गई हमारी स्पेलिंग कॉम्प्रीहेंसिव। तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग को आप टुकड़ों में तोड़कर आसानी से सीख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव का हिंदी अर्थ जान ले, इसका मतलब होता है विस्तारपूर्ण। ठीक है, किसी भी विषय को पूरी तरह से विस्तृत रूप से कवर करना, विस्तृत रूप से समझाना, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। तो यहाँ पर SIVE हमारा कोड है, और वैसे भी HEN हैन रहता है, तो इस तरीके से आपने पढ़ दिया। और COM भी हमारा कोड है, इसको कई बार कॉम या कम करके पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। अब यहाँ पर इस स्पेलिंग को आप ध्यान से देखें। शुरू में हमारा कोड है CON, इसको कॉन करके पढ़ा। फिर इसके बाद में SCIENC, ये साइंस की स्पेलिंग है। ठीक है, साइंस की स्पेलिंग है, जो कि विषय आपका सब्जेक्ट है उस साइंस के, विज्ञान की। लेकिन यहाँ पर इसको हम कौन और साइंस करके नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा है ना, CON तो कौन पढ़ दिया, और SCIENC है, इसको आप शंस करके पढ़ेंगे। याद रख लें इसको, शंस करके, SCIENCE, इसको शंस करके यहाँ पढ़ेंगे। अगर सिर्फ ये साइंस की स्पेलिंग रहती तो वहाँ पर हम उसको साइंस पढ़ते हैं, साइंस। अब वहाँ पर ENC, एंस भी पढ़ा जाता है। यहाँ अगर साइंस की स्पेलिंग में देखेंगे तो साइंस इंस करके पढ़ा जा रहा है। S और C में जो है C साइलेंट रहता है जब साइंस की स्पेलिंग पढ़ी जाती है, साइंस। ठीक है, और IENC, आइंस करके इसका उच्चारण रहता है, IENCE। तो ये तो रही साइंस की बात। अब यहाँ पर हम अपनी इसी स्पेलिंग पे आ जाते हैं। CON को कौन पढ़ना है आपको, और SCIENC को, C को शंस करके आपको प्रोनाउंस करना है। इसको आप याद रख सकते हैं। इस पूरी स्पेलिंग का उच्चारण क्या हो गया, क्या पढ़ा इसको, CON कॉन, और SCIENCE शंस, कॉन्शंस, कॉन्शंस, ये इसका उच्चारण है, कॉन्शंस। कॉन्शंस का मतलब होता है विवेक, अंतरात्मा। मतलब कि आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको बोलेंगे कॉन्शंस, यानी कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आपको बताता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो उसे अंग्रेज़ी में बोला जाता है कॉन्शंस, कॉन्शंस। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसको, किस तरीके से इसको पढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बहुत छोटी स्पेलिंग है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। तो जब भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में LY रहता है उसको ली करके पढ़ा जाता है। CR जो है शुरुआत में इसको क्र पढ़ा जाएगा, IN को इन, तो CRINK। तो यहाँ पर देखेंगे INK जो है, वैसे छोटी स्पेलिंग, इसको इंक करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंक। तो अब पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, CRINK, क्रिंक, और LY ली, क्रिंकली, क्रिंकली बन गई। क्रिंकली का हिंदी अर्थ रहता है झुर्रीदार या सिकुड़ा हुआ या सलवटों वाला, तो उसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्रिंकली। यानी कि फेस के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई तो वो हो गया क्रिंकली। तो यहाँ पर किसी कपड़े के ऊपर सलवटे पड़ गए तो उसको बोला जाएगा क्रिंकली। तो इस तरीके से ये होता है क्रिंकली। अगली स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये वाली स्पेलिंग देखने को बहुत छोटी लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उच्चारण गलत कर सकते हैं आप। जैसे कि JOS आप पढ़ देंगे जॉस, और TLE
जॉस्टल, जॉस्टल, इस तरीके से आप इसका उच्चारण कर देंगे जो गलत होगा, क्योंकि ये जो टी है ना ये साइलेंट है, इसके बाद में जो टी आ रहा है वो साइलेंट है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण देखिए, जे ओ को हमने जॉ पढ़ा, जब भी लास्ट में एल ई रहता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हमारा कोड है, इसको ल पढ़ा जाता है। तो जे ओ को जॉ पढ़ा, ठीक है, और एस टी एल ई इस पूरे को सल करके पढ़ेंगे, क्योंकि टी जो है वो साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। तो एस एल ई का ही उच्चारण हो रहा है, सल करके पढ़ा है, तो यहाँ पर टी साइलेंट है। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, जॉसल, जॉसल, जे ओ जॉ और एस टी एल ई सल पढ़ा, क्योंकि टी यहाँ पर साइलेंट है, जॉसल। जॉसल का हिंदी अर्थ होता है धकेलना या धक्का देना या झटका देना, तो उसको बोलते हैं जॉसल। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो DUAL है ये हमारा कोड है, इसको ज्वेल करके पढ़ा जाता है, किसी भी स्पेलिंग में आ जाएगा ना तो वहाँ पर DUAL को लास्ट में ज्वेल करके पढ़ा जाएगा, तो आसान हो गया। देखिए यहाँ पर GRA को हमने पढ़ा ग्रे, क्या पढ़ा, ग्रे, जब भी GR आता है उसको ग्र पढ़ते हैं, ए लग गया तो ग्रे बन गया, ग्रे, और DUAL ज्वेल, ग्रेजुअल, ये बन गई हमारी स्पेलिंग ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का हिंदी अर्थ होता है धीरे धीरे, और कोई भी जो काम होता है समय के साथ धीरे धीरे होता है तो उसे बोलते हैं ग्रेजुअल, 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 और DUAL ये हमारा कोड हो गया। शुरू में ए है, हमने पढ़ा ए, फिर है TRI, अगर TRI रहता तो भी ट्री पढ़ते, TRI है तो भी हम ट्री पढ़ेंगे, तो हो गया ए ट्री, ए ट्री, और BUTE को हम ब्यूट पढ़ेंगे, ये याद रखना, ये भी रिपीट होता है, इसको ब्यूट करके पढ़ा जाता है। तो क्या बन गई हमारी स्पेलिंग, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का हिंदी अर्थ होता है किसी को किसी के काम का श्रेय देना, ठीक है, और गुण या विशेषता लक्षण होना, तो उसको भी बोला जाएगा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे, तो यहाँ पर बार बार रिपीट होने वाला कोड है LY, इसको ली करके हम पढ़ते हैं, LY को ली। तो पूरी स्पेलिंग देखेंगे, BR को ब्र पढ़ा जाता है, ठीक है, ब्र, तो यहाँ पर BR के बाद में IE है उसको ई पढ़ेंगे, तो ये बन गया ब्री, BRIE, ब्री। फिर है F को फ पढ़ा और LY ली, तो क्या बन गई, ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ, और LY ली, ब्रीफली, ब्रीफली। ब्रीफली का हिंदी अर्थ होता है थोड़े शब्दों में कोई चीज़ हम बताते हैं संक्षेप में, तो उसे बोलते हैं ब्रीफली, थोड़े शब्दों में, कम शब्दों में, संक्षेप में, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीफली। स्पेलिंग छोटी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, ये भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी जब इसको पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो इसको पढ़ेगा COURT बन जाएगा हमारा कोर्ट, फिर EC, कोर्ट, और EC, कोर्ट, TC, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर देंगे, बिल्कुल बिगनर रहेंगे। तो यहाँ पर हम कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, COURT को कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर COURT को कर्ट करके पढ़ा जाएगा, याद रखें, कर्ट, क्या पढ़ेंगे, कर्ट। ई भी साथ में रहेगा क्योंकि टी के बाद में ई आ रहा है ना, इसका साउंड भी बन गया COURTE, कर्ट, कर्ट, और S और Y को C पढ़ा, SY को C पढ़ा, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, कर्ट सी, कर्टसी, कर्टसी, इस तरीके से इसका उच्चारण होगा, कर्टसी। यूजफुल है ये भी वर्ड। कर्टसी का हिंदी अर्थ होता है विनम्रता या शालीनता, शिष्टाचार, मतलब कि दूसरों के साथ सम्मानजनक और विनम्र तरीके से व्यवहार करते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कर्टसी, कर्टसी। तो इसको कोर्टिसी नहीं पढ़ेंगे, कर्टसी पढ़ेंगे, यहाँ पर COURTE को कर्ट करके पढ़ा जा रहा है और SY को C, कर्टसी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, तो यहाँ पर STAM को हम पढ़ेंगे स्टैम, STAM बन गया स्टैम, और फिर है PEDE, इसको पीड करके पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है,
तो PEDE को पीड पढ़ा जाता है, और EDE लेंगे तो इसको ईड करके प्रोनाउंस किया जाता है, ईड करके पढ़ेंगे। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, STAMPEDE, स्टैम्पीड, STAM स्टैम और PEDE पीड, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का हिंदी अर्थ होता है भगदड़ मचना या भगदड़ मचाना, उसको बोला जाता है स्टैम्पीड। नेक्स्ट स्पेलिंग यहाँ पर है, इसमें एंड में देखिए TOR हमारा कोड है, इसको टर करके पढ़ा जाता है, और PRE ये भी हमारा कोड है, इसको प्री करके पढ़ा जाता है। तो क्या बन जाएगी हमारी स्पेलिंग, PRE प्री, और CEP सैप, प्री सैप, और TOR टर। तो पूरी स्पेलिंग हमारी बन गई प्रीसेप्टर, प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर का हिंदी अर्थ होता है शिक्षक को बोलते हैं, गुरु को, अध्यापक को हम बोलते हैं प्रिसेप्टर। जो हमको कोई ना कोई ज्ञान देता है, शिक्षित करता है, तो उसको बोला जाता है प्रिसेप्टर। शिक्षक, गुरु या अध्यापक को बोला जाएगा प्रिसेप्टर। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़ कि आपने कितने वर्ड्स आज की क्लास में आपने सीखे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं हिंदी अर्थ के साथ, कि कितने जो वर्ड्स है, मीनिंग्स है, वो आपको पढ़ने आए और कितनों का हिंदी अर्थ आपको याद रहा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।